सभी छात्रों को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। संसाधन एवं विकास के आगे के चरणों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। संसाधन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं आप समझ लिए। बिना संसाधन के हमारा जीवन संभव नहीं है, हम जी ही नहीं पाएंगे संसाधनों के अभाव में। मानव जीवन को सुचारू पूर्वक संचालित करने के लिए इन संसाधनों की अहम भूमिका है। लेकिन आज मानव लगातार अंधाधुंध विकास करता चला जा रहा है। विकास के इस दौर में हम इन संसाधनों का इतना अधिक दोहन करते चले जा रहे हैं कि बहुत सारे संसाधन या तो आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएंगे और या कुछ समय के बाद ही समाप्त होने वाले हैं। तो आप जरा सोचिए, यदि हमारे बच्चों के पास डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस नहीं रहेगा तो उनका जीवन कैसा होगा। हम और आप कार और बाइक से सैर कर रहे हैं तो हमारे बच्चे साइकिल चलाने के लिए विवश हो जाएंगे। जल का इसी तरह से हम अंधाधुंध प्रयोग करके उसको पल्यूटेड करते रहें तो एक न एक दिन अवश्य यह भी समाप्त हो सकता है। समाप्त तो नहीं होगा लेकिन प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए विकास तो आवश्यक है, क्योंकि प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के विकास के द्वारा ही इन संसाधनों की प्राप्ति हो रही है। लेकिन विकास कैसा होना चाहिए? सतत पोषणीय विकास होना चाहिए। सतत पोषणीय विकास का एक छोटा सा उदाहरण आप समझिए। जैसे एक कोई जंगल है, उस जंगल से हम 10 वृक्ष काट लाएं तो 10 साल में 100 नए वृक्ष उग जाएंगे। लेकिन उस जंगल से हम लाखों की संख्या में यदि वृक्ष काट दें तो क्या हो जाएगा? तब उस वन का नवीकरण नहीं हो पाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए संसाधन का हम दोहन तो करें, हमारे लिए विकास तो आवश्यक है, लेकिन सतत पोषणीय विकास हो। सतत पोषणीय विकास मतलब हम विवेकपूर्ण तरीके से इन संसाधनों का दोहन करें ताकि आगे आने वाले पीढ़ियों को भी इन संसाधनों की प्राप्ति होती रहे। हमारा विकास कैसा होना चाहिए? सतत पोषणीय विकास होना चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में भी हमारे पीढ़ियों को इन संसाधनों की प्राप्ति होती रहे। और ऐसा कैसे संभव? सतत पोषणीय विकास के द्वारा। आज एक छोटा सा उदाहरण आप देखिए। आज हमारे देश में गंगा नदी एक पवित्र नदी है। बड़े संख्या में हिंदू समुदाय के लोग गंगा नदी की पूजा करते हैं। गंगा नदी हमारे देश के लाखों हजारों हेक्टेयर भूभाग को हरा भरा करती है। लेकिन पिछले दिनों गंगा नदी बहुत पोल्यूटेड हो गई। उसका पानी पीने के लिए, स्नान करने के लिए तो दूर की बात है, खेतों के सिंचाई के लायक भी नहीं रहा। इतना पोल्यूटेड हो गया क्योंकि हमने विकास किया, कल कारखाने लगाए और उन कल कारखाने के अपशिष्ट पदार्थों को हमने गंगा नदी में क्या कर दिया? विलीन कर दिया। इसलिए वह जल प्रदूषित होता चला गया। हमारा विकास कैसा रहा? सतत पोषणीय विकास नहीं था। लेकिन सतत पोषणीय विकास के तहत हम उस गंदे जल को क्या करें? फिल्टर करके ही गंगा नदी में डालें। कल कारखानों को गंगा नदी से दूर रखें, उसको पोल्यूशन मुक्त करें, ताकि जिस तरह से आज हम गंगा नदी के पानी का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे आने वाले चरणों में, आगे के समय में हमारी जो पीढ़ियां हैं वे भी स्वच्छ गंगा जल का उपयोग कर सकें। तो हम विकास को सतत पोषणीय विकास बनाएं, तभी संभव है कि आगे आने वाली पीढ़ियां जिस संसाधन का आज हम प्रयोग कर रहे हैं वे भी प्रयोग करती रहेंगी। अब आगे देखिए, संसाधन में भू संसाधन। भू संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर हम चलते हैं, सड़कें बनाते हैं, मकान बनाते हैं, कृषि करते हैं, खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। सारी की सारी हमारे क्रियाकलाप इस भूमि संसाधन के ऊपर है। तो देखिए, भूमि की मात्रा सीमित है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, इसको प्रकृति ने हमको प्रदान किया है। भूमि नष्ट नहीं होता है, भूमि का निम्नीकरण होता है। तो इसलिए
भूमि एक अचल संसाधन है। हम निचलौल के भूमि को गोरखपुर नहीं ले जा सकते हैं, और किसी भी वस्तु के उत्पादन करने के लिए भू संसाधन का होना आवश्यक है। तो उत्पादन का एक अनिवार्य अंग है भू संसाधन। इसलिए भारतवर्ष का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, संपूर्ण विश्व के 2.42% जो भूभाग है भारतवर्ष के पास है। और हमारे देश में भू संसाधन किस प्रकार का है? हमारे देश के 43% भाग पर मैदानी भाग का विस्तार है। हमारे देश के 30% भाग पर पर्वत हैं और 27% भाग पर पठार हैं। तो इस प्रकार से भू दृष्टिकोण से हमारे पास पर्याप्त भूभाग है, लेकिन भूमि के नुकसान के लिए, भूमि को समाप्त करने के लिए भूमि का निम्नीकरण, ये भूमि को नष्ट कर रहा है। भूमि का निम्नीकरण माने भूक्षरण जिसको बोलते हैं। लगातार अतिवर्षा के द्वारा, पशुचारण से, लगातार चट्टानों के, मिट्टी के खुदान से भूमि का क्या हो रहा है? निम्नीकरण हो रहा है, जिससे भूमि नष्ट हो रही है, भूमि का क्षरण हो रहा है। तो भूमि के निम्नीकरण को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अत्यधिक मात्रा में हम वृक्षारोपण करें, पशुचारण पर प्रतिबंध लगाएं, अनियंत्रित चराई पर प्रतिबंध लगाएं। तो इस नाते हम भूमि को संरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि भूमि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है और उत्पादन का अनिवार्य अंग है। और इस तरह से भू संसाधन के दृष्टिकोण से यदि हमको संपन्न रहना है तो भूमि के निम्नीकरण को रोकना ही परम आवश्यक है। अब भूमि के यानी भूमि के अंतर्गत मिट्टी भी आती है और भू भी आता है। अब मृदा, जिसको हम सॉइल बोलते हैं, तो मृदा के प्रकार के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।